हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन बायोलॉजी। इस चैनल के माध्यम से हम सीख रहे हैं विज्ञान में हमारी इस टाइम चल रहा है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हमने कोशिका पढ़ा, कोशिका व स्वजन तंत्र, उस स्वजन तंत्र के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है मानव डिजीज। मानव डिजीज का आज लास्ट चैप्टर है और उसके कल भी हो सकता है कल तक जाए। इस टाइम हमारा चल रहा है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग कैसे फैलता है आदमी में। कवक जनित फंगल डिजीज बोलते हैं, जिससे फंगल डिजीज लग गया। एक कवक डिजीज में होता क्या है कि आदमी जैसे अस्थमा हो गया, गंजापन हो गया, एथलीस्ट फुट डिजीज हो गया, या एथलीस्ट फुट डिजीज, धावक पैर रोग, ये सब बीमारियां होती हैं कवक डिजीज रोग। कवक डिजीज जब ये सब बीमारियां हो जाती है नमी के कारण। क्योंकि कवक जो है नमी, ये नमी के कारण फैलता है। जब आदमी को शीत या नमी लगेगी तो यह बीमारी उसके लग जाएगी, उसके पैर में लग जाएगी, उसके सिर में लग जाएंगे, उसके लंग्स में लग जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम विधिवत अध्ययन करते हैं। ये देखते हैं कवक जनित रोग क्या बेटा, कवक जनित रोग। ठीक है, इसमें देखिए बेटा, पहला हमारा अस्थमा है। अस्थमा में क्या बेटा होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक है गंजापन, बाल बहुत तेजी से झड़ेंगे, झड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, धावक फुट डिजीज, पैर रोग। इसमें पांव की उंगलियों, पांव की उंगली में सड़न हो जाएगी, वहां दर्द होगा। ठीक है, इतना समझ आया बेटा। कवक कवक जनित रोग, कवक जनित रोग में बेटा अस्थमा, श्वास नली प्रॉब्लम होंगी, लंग्स इन्फेक्टेड होंगे, गंजापन होगा, बाल झड़ जाएंगे, ये धावक पैर रोग डिजीज होगा। ठीक है, आप देखेंगे अस्थमा में कौन सी वो हो गए, अस्थमा में लंग्स इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है, यह जो है नमी के कारण फैलता है। और एस्परजिलस कवक का नाम है। एस्परजिलस फुमिडिटीज, क्या बेटा, एस्परजिलस फुमिडिटीज। ये बीमारी जब फैलती है तो आदमी को क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। अस्थमा में क्या प्रभावित होंगे, लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम, हृदय बहुत तेजी से काम करेगा,
धड़कता है। ठीक है, ये क्या बेटा, अस्थमा है। ये क्या है, अस्थमा है। उसके बाद हमारा क्या है बेटा, गंजापन। क्या हमारा, गंजापन। मनुष्य को कैसे गंजापन रोग होता है। गंजापन, गंजापन में क्या होता है बेटा, बाल झड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, बाल जो है झड़ जाएंगे, रूसी हो जाएगी। उस बैक्टीरिया कवक का क्या नाम है, टीनिया, 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 टीनिया कैप्टिस, कैप्टिस, टीनिया कैप्टिस। क्या बेटा, टीनिया कैप्टिस क्या है, यह कवक है। ठीक है, यह बाल में फैलता है, रूसी, रूसी जब नहाते नहीं है। ठीक है, गंदे बाल। ठीक है, या रूसी। ठीक है, वाहक, ठंडी ज्यादा होती है। ठीक है, जब ठंडी के मौसम में ज्यादा रूसी हमारे शरीर में हो जाए, सर में हो जाएंगे, जब सर में हो जाएंगे तो बाल हमारे झड़ने लगते हैं। अब उसके बाद हमारा तीसरा क्या है बेटा, कवक जनित रोग, एथलीट्स फुट डिजीज, एथलीट्स फुट डिजीज, एथलीट फुट डिजीज। धावक पैर रोग, क्या बेटा, धावक पैर रोग। ठीक है, अब धावक पैर रोग में बेटा क्या होगा, धावक पैर रोग में नमी के कारण, नमी के कारण, क्या बेटा, नमी के कारण जो है धावक, एथलीट फुट धावक पैर रोग हो जाता है। नमी कारण कैसे, क्योंकि धावक जो दौड़ने वाला व्यक्ति जो है वह हमेशा जूता पहने रहता है, वो उसका पैर जो नमी ज्यादा होगी तो उसकी पांव की उंगली, पांव की उंगली सड़न या दर्द होगा। उस कवक का क्या नाम है, टीनिया पैडिस, टीनिया पैडिस। ठीक है, टीनिया पैडिस जो है नमी के कारण फैलता है। जूता ज्यादा समय तक पहनने से। इतना समझ में आया, ये हमारा कवक जनित रोग आज खत्म होता है। तो हमने
चार जो बैक्टीरियल जीवाणु कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव से होने वाले रोग के बारे में पढ़ा। जो हमने देखा, पहला हमारा था जीवाणु जनित रोग, दूसरा हमारा विषाणु जनित रोग था, तीसरा हमारा क्या था प्रोटोजोआ रोग, और चौथा हमारा क्या है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग में बेटा यही 3 बीमारियां हैं जो ज्यादा इस टाइम फेमस है। अस्थमा जो होता है बेटा, यह जो एस्परजिलस फुमिगिटिस के कवक के कारण होता है। इसमें लंग्स हमारा जो है क्या है इन्फेक्टेड होते हैं। इसमें लंग्स हमारा क्या होता है बेटा इन्फेक्टेड होते हैं। लंग्स इन्फेक्टेड होंगे कैसे, नमी के कारण। नमी मतलब हवा, ठंड के मौसम में डस्ट आएगा, ठीक है। हवा में जो है एस्परजिलस का है हमारा बेटा कवक है, यह हमारा एस्परजिलस कवक है। इसमें हृदय सांस और हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है, ठीक है। और इसमें देखें गंजापन, गंजापन में क्या होता है बेटा बाल झड़ जाएंगे। टीनिया कैक्टिस, टीनिया कैक्टिस इस कवक का नाम है। टीनिया कैक्टिस इस कवक का क्या नाम है, टीनिया कैक्टिस नाम है। गंदे बाल या रूसी के कारण से फैलते हैं, ठीक है। बाल ज्यादा दिन तक नहाएंगे नहीं तभी हमारे यहाँ शरीर बाल में आ जाएंगे। एथलीट्स फुट डिजीज, धावक पैर रोग। धावक पैर रोग में बेटा क्या होता है कि नमी के कारण फैलता है, पांव की उंगली जो सड़न पैदा होने लगती है, दर्द होगा। इस कवक का क्या नाम है, टीनिया पैडिस, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो आज हमारा क्या है, यह जो है कि कौन कौन सी कोशिकीय जीव कारण, जीवाणु जनित रोग और विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, यही 4 हैं जो रोग फैलाते हैं मनुष्य को, ठीक है। ये हमारा आज खत्म होता है। अब हम चलेंगे कुछ जो हैं जो केमिकल के कारण होते हैं, जो पदार्थ के कारण हमें होते हैं बीमारी, जैसे लोहा, आयरन, फास्फेट, नाइट्रोजन, ये सब के कारण बीमारियां हमें कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे, ठीक है, उतार लीजिए सही। पहला हमारा क्या बेटा है पारा, मर्क्यूरी। पारा पहले होता क्या है, कैसा दिखता है बताइए आप सभी। पारा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बेटा क्या, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बेटा क्या बेटा पारा, मर्क्यूरी। अब देखेंगे कि पारा क्या है। पारा जब देखेंगे कि जब हमें फीवर होता है तो क्या थर्मामीटर, पहले के डॉक्टर क्या आते हैं हमें थर्मामीटर लगा देते थे। थर्मामीटर ऐसे लगा देंगे जो कि एक स्केल उसमें लगा रहता था, क्या ऐसा दिखता था पहले। थर्मामीटर पहले का ऐसा दिखता था। पहले का थर्मामीटर बेटा ऐसे ही दिखता था, इसमें एक पारा लगा स्केल लगा रहता था। और यहाँ एक ऐसे तरल पदार्थ थी, अब यहाँ पे काउंटिंग लिखा रहता था, ठीक है। ऐसे ही पहले क्या था, थर्मामीटर था।
थर्मामीटर पहले कैसा था, ऐसा ही था। अब एसी में जो का हमारा क्या था, पारा लगा रहता था। तो इससे बनाने के लिए क्या, इसे फैक्ट्रियां जब बनाती थी तो मनुष्य क्या है, जब ऑक्सीजन हवा लेता था तो यह जो है वो मनुष्य के शरीर में चला जाता था। मनुष्य के शरीर में जब चला जाता था तो वह क्या था, इन्फेक्टेड करता था उन्हें, उनके शरीर को क्या था, प्रभावित करता था, जिससे वह अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। रॉड क्या, पहले क्या था, पहले रॉड बनता था, अब तो एलईडी रॉड हो गया है। पहले क्या था, रॉड बनता, सेफल बनता था, तो उसमें क्या था, मर्क्यूरी डाला जाता। जो सफेद वाली रॉड पहले होती शादी ब्याह में लगी जाती थी, तो उसमें क्या था, मर्क्यूरिक था। और उसे मर्क्यूरिक बनाने के लिए फैक्ट्रियों में आदमी काम करते थे, और आदमी जब काम करते थे तो उनके अंदर क्या है, मर्क्यूरी जब अंदर चला जाता था तो उनका क्या बेटा, उनका क्या है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता था। क्या, उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता था, उनको इन्फेक्टेड हो जाते थे, वह पागलपन धीरे धीरे करने लगते। इसीलिए सरकार ने मर्क्यूरी पे क्या किया, रोक लगा दिया कि नहीं, आप इससे क्या है, चीजें नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आदमी को क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, आदमी बीमारियां फैली। इसीलिए अब क्या, डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया। क्या, डिजिटल थर्मामीटर, वो जो टी बोलने लगता है, जिम में डालो, ऊपर एक स्केल लगी रहेगी, उसमें जो है टेम्परेचर मेंटेन, और वही उसके अंदर डालोगे और वो अपना टीटी बोल के बता देगा। अब ये वाली थर्मामीटर जो है नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती है। कौन, राड, क्या बेटा, राड, सेफल, ये सब बनाए जाते थे। इतना समझ में आया मेरी बात, आगे चले, ठीक है। पार, ठीक, यह एक, यह शरीर में जब चला जाता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। प्रभावित होती है और एक रोग हो जाता है मीनिया माता। मीनिया माता रोग हो जाता है किसके, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जब हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीनिया माता रोग हो जाएगा, जिससे नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होगी। सिस्टम प्रभावित होगी और मनुष्य का मानसिक रोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्य मानसिक रोगी हो जाएगा। यह कैसे फैलता था, फैक्ट्री में रॉड सेफल बनाया जाता था, वहां से शरीर के अंदर जाता था। ठीक है, तब नीमिया माता रोग बनाता था। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, पारा, यह शरीर में जब चला जाता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है, नीमिया माता रोग होता है।
इसमें नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होती है, मानसिक रूप से आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाता है। फैक्ट्री में कैसे, फैक्ट्री में जब राड बनाया जाता था, सेफल बनाया जाते थे पहले के जमाने में, थर्मामीटर, तो उससे शरीर आदमी जब सांस लेता था उसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी चला जाता था। मर्क्यूरी जब चला जाता था उसको क्या था, धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र उसकी प्रभावित हो जाते थे। इतना हो गया तो कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब हमारा क्या है, सिलिकॉन। क्या, सिलिकॉन। सिलिकॉन से बीमारी कौन सी फैलती है बेटा? अब देखेंगे, यह भी क्या है, फैक्ट्री से, फैक्ट्री से फैलती है। क्या, सिलिकॉन जो है यह भी फैक्ट्री से। जब देखेंगे बेटा कि इसमें भी क्या होता है कि आदमी के लंग्स प्रभावित हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सिलिकॉन जो बेटा जब फैक्ट्री से सीमेंट बनाया जाता है, क्या, बालू में पाया जाता है, बालू से सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट जब बनाया जाता है तब इसी में पाया जाता है। ठीक है, अब यह पाया जाएगा सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जब हमारे शरीर के अंदर जो धातु यहाँ जाएगा तो क्या इन्फेक्टेड करेगा, लंग्स, हमारे फेफड़ों को क्या करेगा बेटा, इन्फेक्टेड करेगा। और हमें क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। हमें जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो हम क्या करते हैं, हमें दिक्कतें बहुत ज्यादा होने लगती है। क्या होगी, बालू से, सिलिकिसिस, लंग्स इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है, अब हमारा है लोहा, जिसे आयरन बोलते हैं। यहां भी क्या होता है बेटा, फैक्ट्री से फैलता है। जब फैक्ट्री में मनुष्य जब काम ज्यादा करता है तो उसमें क्या होता है, कटिंग होता है। जैसे कोई डस्ट आता है, क्या, लोहे की डस्ट कटता है तो वह शरीर में जाता है, शरीर में इन्फेक्टेड करता है और लंग्स प्रभावित होती है।
ठीक है, शरीर में जाएगी, लंग्स प्रभावित होगी। ठीक है, ये भी लोहा जब कटिंग होगी, इतना समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, और क्या हमारा अब क्या है जी, सीडो रेसिस। ठीक है, देखते हैं, फिर समझा देते हैं। सिलिकोसिस, ठीक है, इसे सिलिकोसिस भी रोग कहते हैं। यह फैक्ट्री के माध्यम से रहता है, जो बालू में रहता है। जब सीमेंट बनने लगता है, व्यक्ति जो सीमेंट को ढोता है, बोरी पे ढोता है, उसमें क्या है, सिलिकेसिस लगता है। यह बालू जो सिलिकॉन जो आदमी के शरीर जब इंटर करेगा, तो उसका क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तब तो सोच लीजिए कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसमें लोहा भी, आयरन से होने वाले रोग। जब आदमी जो फैक्ट्री में काम करता है, तो उसमें से कटिंग होगी तो डस्ट निकलेंगे, लोहे के कण निकलेंगे, वो भी शरीर के अंदर जाएंगे। शरीर के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, लंग्स को प्रभावित करेंगे, और क्या है, सांस लेने में उनको भी दिक्कत होगी। इसे इस बीमारी को सीडोरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोरेसिस कहते हैं। इस बीमारी क्या कहते हैं? सीडोरेसिस कहते हैं। इतना समझ में आया? इसके बाद चलेंगे क्लोराइड। क्या है बेटा? क्लोराइड। क्लोराइड से होने वाले रोग। यह जो बेटा दांत, ठीक है, दांत को प्रभावित करेंगे। को प्रभावित करेंगे। क्लोराइड से फैलने वाले रोग। क्या है बेटा? क्लोराइड से फैलने वाले रोग, जो दांत संबंधित रोग फैलते हैं, क्लोराइड जब देखेंगे ठंडे के मौसम में या किसी भी मौसम में, जब दांत में यह क्लोराइड हमारे जो बढ़ जाते हैं, तो हम जब आइसक्रीम खाते हैं, क्या बेटा, जब आइसक्रीम या ठंडा पानी पिएंगे, तो वह बहुत तेजी से हमारे दांत के मसूड़ों में लगता है या दांत में लगता है। क्या होगा? दांत के मसूड़ों में या दांत में हमारे इतनी तेजी से लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई उसमें इंजेक्शन लगा रहा है, बहुत तेज हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करे, मस्तिष्क में बहुत ज्यादा से दर्द होगी, और तुरंत हम आइसक्रीम क्या करते हैं, थूक देते हैं। तो यह क्या क्लोराइड के कारण होता है, दांत को क्या प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, और दांत को जब प्रभावित करेगी तो इसमें क्या होगा बेटा, इसका वाहक क्या है, जल होता है। ठीक है, जल के कारण हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। ठीक है, जल के कारण क्या है, ये हमारा शरीर के अंदर आएगा। शरीर के जब अंदर आएगा बेटा, तो क्या होगी, टीथ इन्फेक्टेड होंगे। टीथ जब इन्फेक्टेड होंगे तो उनमें क्या होगी, दांत की ऊपरी परत, इनेमल का क्षरण होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? देख लीजिए।
अब हमारा क्या बेटा, नाइट्रेट। नाइट्रेट से फैलने वाले रोग, ठीक है। यह भी क्या बेटा, जल से होता है, ठीक है। यह जल में इसकी उपस्थिति क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो यह हम लोगों को नहीं होगा। यह बेटा हम लोगों को नहीं होगा, यह नवजात शिशु को होता है। जब व्यक्ति नवजात शिशु जब पैदा होता है, तब उसके अंदर नाइट्रेट की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, तो उसका शरीर क्या है, नीला पड़ने लगता है। उसका शरीर जो है नीला पड़ने लगता है नवजात शिशु में। या किसके आवाहक किसका क्या होता है, ठीक है, जल होता है। नाइट्रेट की मात्रा जब जल में अधिक हो जाएगी, तो यह माँ के शरीर में, माँ की शरीर से, ठीक है, नवजात शिशु को होता है। जब नवजात शिशु को होगा, ठीक है बेटा, उसका शरीर नीला, वह हृदय कमजोर हो जाएगा, ठीक है। नीला नोट, अशुद्ध, वह शुद्ध रक्त साथ बहने लगते हैं, जिससे बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ आया? इस रोग को, ठीक है, इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह बीमारी जो है बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। यह जो इसका माँ के शरीर में जब बेटा रहेगा, तो वह उसकी जब वह उत्पत्ति लेगा और जब जन्म लेगा, तो वह इसको रोग किसके, उसके माँ के शरीर से नाइट्रेट की मात्रा, जल में जब नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा चल जाएगी, माँ के शरीर में नाइट्रेट की मात्रा हो जाएगी, माँ के शरीर से नवजात शिशु होगा। नवजात शिशु जब आएगा, तो उसका शरीर और हृदय नीला होगा, शरीर तो नीला होगा, हृदय की कमजोरी बहुत ज्यादा होगी, और इससे कारण नीला शरीर को क्या, नीला शरीर जब होगा, तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों साथ बहने लगते हैं। इससे कारण नवजात शिशु का रंग जो है नीला पड़ने लगता है। इतना समझा? इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग भी इसे कहते हैं। इतना समझ में आया? इस चैप्टर के बाद हमारा चलेगा जेनेटिक्स रोग। क्या है? जेनेटिक्स डिजीज, अनुवांशिक रोग। क्या बेटा? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत, वह जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सब बीमारियां जाती रहती हैं। मधुमेह रोग, ये सब रोग क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं, ठीक है। इससे क्या कहते हैं? अनुवांशिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं अनुवांशिक डिजीज।
अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में क्या होता है बेटा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में से ट्रांसफर होगी नए पीढ़ी में, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह ट्रांसफर होती है, इसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अनुवांशिक रोग की बात हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।